तू क्यों टूटा इतना? ताकि तुझे खुद को फिर से बनाना आए। क्यों बिखर गया सब कुछ? ताकि अब जो बने वो असली हो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों झेल रहा हूं? जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद किया होगा। शायद अभी भी हर रात उस सवाल से लड़ते हो जो चुपचाप आपके अंदर हलचल मचाता है। क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? आज की दुनिया बहुत तेज है। हर कोई भाग रहा है। इंस्टाग्राम पर लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, लिंक्डइन पर लोग प्रोडक्टिव दिखते हैं और यूट्यूब पर सबके पास एडवाइस है। लेकिन इस शोर के बीच बहुत से लोग अंदर से चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जिस जिंदगी के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सच में उनकी है भी? एक स्टूडेंट जो हर दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर से टूट रहा है। एक लड़की जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है। एक लड़का जो हर रोज कंपैरिजन से खुद को छोटा समझता है। एक इंसान जो अकेले कमरे में मुस्कुराने की एक्टिंग करता है ताकि कोई उसका दर्द ना पहचान ले। ये बातें अब रेयर नहीं है, ये नॉर्मल हो चुकी हैं। हर इंसान किसी ना किसी पेन से गुजर रहा है। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, किसी को घर में वैल्यू नहीं मिलती, कोई अपने गोल्स में पीछे रह गया, कोई अपने सपनों से दूर होता जा रहा है। और जब ये सब होता है तो हमें कॉमन सवाल पूछते हैं, व्हाई मी? लेकिन कभी आपने ये सोचा, शायद उस व्हाई मी के पीछे कोई डायरेक्शन छुपा है। हमारे पास नॉलेज बहुत है लेकिन क्लैरिटी कम। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ मिसिंग लगता है। क्योंकि हमारी स्ट्रगल का कोई मीनिंग नहीं है। हम सिर्फ उस स्ट्रगल को अवॉइड कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे। हम उस दर्द से भाग रहे हैं जो शायद हमें हमारी पहचान दिला सकता है। अब सवाल उठता है, क्या दर्द बुरा होता है? अगर हां, तो फिर क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे पेनफुल पास से गुजरे हैं? नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में गरीबी में मछलियां बेचनी पड़ी। ओपरा विन्फ्री को बचपन में अब्यूज झेलना पड़ा। विराट कोहली को अपने पिताजी की मौत के अगले दिन मैच खेलना पड़ा। क्या इनका दर्द इनकी कमजोरी बना? नहीं, उनका दर्द उनकी पर्पस की जमीन बना। आपका दर्द आपको कुछ सिखाने आया है। वो तकलीफ जो आप फील करते हो, शायद वो किसी और की मदद का कारण बन सकती है। जैसे डिप्रेशन से बाहर निकला इंसान दूसरों को होप दे सकता है। एक बार फेल हुआ स्टूडेंट दूसरों को स्ट्रैटेजी सिखा सकता है। रिजेक्शन झेल चुका आर्टिस्ट दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। हर इंसान की कहानी में एक हिस्सा ऐसा होता है जो बस तकलीफों से बना है, लेकिन वहीं से पर्पस निकलता है। ये वीडियो सिर्फ दर्द पर बात नहीं करेगा, यह आपको दिखाएगा कि कैसे उस दर्द को दिशा दी जा सकती है, पेन को पावर में कैसे बदलें, स्ट्रगल से मीनिंग कैसे निकालें और आखिर में उस पर्पस को दूसरों की सेवा में कैसे लगाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ही अंधेरे को एक नई रोशनी से देख पाएंगे। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल किसी और की जिंदगी बचा सकती हो, तो क्या आप उसे फिर से फेस करने के लिए तैयार हो? अगर इसका जवाब हां है, तो आप इस वीडियो से सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। चलो सफर शुरू करें। अब हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। स्ट्रगल की सच्चाई और उसका रोल, पेन से पर्पस का जन्म कैसे होता है, कैसे आप अपने दर्द को एक मिशन में बदल सकते हैं। दर्द से भागो मत, उसे सुनो, वो तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है। अब चलो शुरू करते हैं उस सफर को जहां आपका हर टूटना एक नए बनने की शुरुआत बनेगा। पार्ट 1, स्ट्रगल इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर जीवन आसान होता तो इंसान कभी निखरता नहीं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आरामदायक हो, बिना रुकावटों के, बिना दर्द के, बिना हार के। लेकिन सच ये है, स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा नहीं, उसकी जरूरत है। इस हिस्से में हम यही समझेंगे, क्यों संघर्ष टाला नहीं जा सकता, क्यों
सफरिंग एक परसेप्शन है और कैसे स्ट्रगल से बचने के बजाय उसे अपना शिक्षक बनाया जाए। स्ट्रगल से भागना जिंदगी से भागना है। सोचिए, अगर पौधा बीज से बिना मिट्टी तोड़े, बिना अंधेरे से गुजरे, बिना धरती को चीर के ऊपर ना आ सके, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। और हम इंसान भी तो वैसे ही हैं। हर ग्रोथ से पहले स्ट्रगल जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में हमने स्ट्रगल को ऐसा बना दिया है जैसे ये कोई बीमारी हो। जैसे ही कोई तकलीफ आती है, हम चाहते हैं डिस्ट्रैक्शन, एस्केप, टेम्पररी रिलीफ, कोई म्यूजिक, कोई मूवी, कोई मोटिवेशन जो हमें उस पेन से कुछ देर के लिए दूर ले जाए। लेकिन वो दर्द फिर भी वहीं होता है, गहरा, चुप और इंतजार करता हुआ। पेन वर्सेस सफरिंग। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रगल और सफरिंग एक जैसे नहीं होते। स्ट्रगल वो परिस्थिति है जो कठिन है लेकिन जरूरी। सफरिंग वो मन की स्थिति है जो हम खुद चुनते हैं। स्ट्रगल में आप मेहनत करते हो, सफरिंग में आप खुद को पीड़ित मानते हो। उदाहरण, दो लोग यूपीएससी में फेल होते हैं। एक कहता है मैं हार गया, दूसरा कहता है मुझे फिर से खुद को बेहतर बनाना होगा। दोनों का स्ट्रगल सेम है लेकिन सफरिंग अलग। स्ट्रगल इज द रियलिटी बट सफरिंग इज अ रिस्पॉन्स। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। इलॉन मस्क एक वक्त पर पेपैल से निकाला गया। स्पेसएक्स की पहली 3 लॉन्चेस फेल हुई। टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, लेकिन उसने कभी अपने स्ट्रगल को सफरिंग नहीं बनने दिया। उसने हर सेटबैक को फीडबैक बनाया। विराट कोहली अपने पिता की मौत के अगले दिन रणजी मैच खेला। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये दर्द मेरे खेल को तोड़ नहीं सकता, ये मेरे खेल की आग को और भड़का सकता है। स्ट्रगल आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको बनाने आता है। स्ट्रगल को देखो एक कोच की तरह। वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपकी ईगो को तोड़ता है, वो आपके पेशेंस की टेस्टिंग करता है और फिर आपको गिफ्ट करता है कैरेक्टर। जो लोग स्ट्रगल से डरते हैं वो कभी उस इंसान में बदल ही नहीं पाते जो उनके अंदर छिपा होता है। स्ट्रगल आपके अंदर के हीरो को बाहर निकालता है। हम मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते हैं, नो पेन नो गेन, फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। लेकिन जैसे ही पेन आता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझ में काबिलियत है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रगल के साथ इमोशनल रेजिलियंस नहीं सिखाई गई। हमें सिखाया गया मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, जॉब चाहिए, मैरिज करो, सेटल हो जाओ, पर कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब सब टूट जाए तो खुद को कैसे संभालना है। जब भी कुछ बुरा होता है, ब्रेकअप, फेलियर, रिजेक्शन, हमारा पहला रिएक्शन होता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए हुआ? क्या उस रिजेक्शन ने आपको एक नया रास्ता दिखाया? क्या उस फेलियर ने आपके अंदर इंप्रूवमेंट की आग लगाई? क्या उस अलोन टाइम ने आपको खुद से कनेक्ट कराया? हर स्ट्रगल में 2 चीजें होती हैं, एक चोट और एक चांस। चोट आप फील करते हो, चांस आप चूज करते हो। स्ट्रगल का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जिम। आप जिम में जाते हो, वेट्स उठाते हो, मसल में पेन होता है, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट डे फिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो पेन आपका एनिमी नहीं है, वो आपका प्रोग्रेस है। अब सोचो, अगर जिम में मसल टूटे बिना ग्रोथ नहीं होती, तो फिर लाइफ में स्ट्रगल के बिना ग्रेटनेस कैसे आएगी? कोई भी महान इंसान रातों रात नहीं बना। हर बड़ा इंसान पहले स्ट्रगल में डूबा होता है। एक राइटर जब रिजेक्शन झेलता है तब वो अच्छा लिखना सीखता है। एक एंटरप्रेन्योर जब लॉस झेलता है तब वो स्ट्रैटेजी बनाना सीखता है। एक आर्टिस्ट जब अलोन फील करता है तब वो क्रिएटिविटी से बात करता है। स्ट्रगल आपको शेप करता है,
वो आपको फॉर्मेट करता है जैसे सॉफ्टवेयर को डीबग किया जाता है। सफरिंग से बाहर आने के 3 स्टेप्स: एक्सेप्टेंस, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड। एक्सेप्टेंस: स्टॉप आस्किंग व्हाई मी, स्टार्ट सेइंग ट्राई मी। रिफ्लेक्शन: हर स्ट्रगल से एक चीज सीखो, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है? क्या मैं इससे ज्यादा अवेयर हुआ हूं? ग्रैटिट्यूड: हर छोटी जीत के लिए थैंकफुल रहो। आज सुबह उठ पाए, आज खुद से बात की, आज थोड़ा मजबूत महसूस किया। दीज आर विक्ट्रीज। अब एक बात याद रखो, स्ट्रगल कोई राक्षस नहीं है, वो तो बस एक डिस्गाइज में टीचर है। वो तुम्हें थकाएगा, गिराएगा, डराएगा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा भी दिखाएगा। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें चैलेंज दे तो भागना मत, रुको, देखो और कहो, आजा, मैं तैयार हूं। पार्ट 2, पर्पस बॉर्न फ्रॉम पेन। जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल सकती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है और वहीं से उसे कुछ नया, कुछ गहरा समझ आने लगता है। उस मोड़ पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से पर्पस का बीज बोते हैं। इस भाग में हम यही समझेंगे कैसे आपका दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सबसे महान मकसद सबसे गहरे दर्द से जन्मे हैं। दुनिया में जितने भी इम्पैक्टफुल मूवमेंट्स, आइडियाज या इन्वेंशंस हुए हैं, उनकी जड़ें सिर्फ नॉलेज में नहीं थीं, वो जड़ें दर्द में थीं। उदाहरण, मलाला यूसुफजई, एक छोटी लड़की जिसे पढ़ने की आजादी चाहिए थी, लेकिन गोलियां खा लीं उस आजादी के लिए। वो दर्द उसे एक मिशन पर ले गया, एजुकेशन फॉर ऑल। निक वुचिविक, बिना हाथ पैर के जन्मे लेकिन आज लाखों को होप देते हैं। वो अपने दर्द से भागे नहीं, उसे अपनी पहचान बना लिया। आनंद कुमार, सुपर 30, गरीबी में पढ़े, भाई की बीमारी में हिम्मत नहीं हारी, आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं। दर्द वही चीज है जो इंसान को अंदर से हिला सकती है और उठने पर मजबूर भी कर सकती है। जब मीनिंग मिलता है, पेन मैनेजेबल हो जाता है। पेन तब तक अनबेरेबल लगता है जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होता। एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी जो अपनी हड्डियां तुड़वाकर भी प्रैक्टिस करता है, उसे पता होता है उसका मकसद क्या है। एक मां जो 9 महीने दर्द सहती है, उसे पता है वो क्यों सह रही है। तो सवाल यह है, क्या आपने अपने दर्द को मीनिंग दिया है या आप अब भी उससे भाग रहे हैं? रिफ्लेक्ट करो, तुम्हारा दर्द तुम्हें क्या सिखा रहा है? हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो दर्द से डरता है, एक जो दर्द से सीखता है। अब मैं चाहता हूं आप कुछ पॉज करो और सोचो, मेरी जिंदगी में कौन सा ऐसा दर्द है जिसने मुझे बदल दिया है? क्या वो रिजेक्शन था? क्या वो किसी की बिट्रेयल थी? क्या वो एक फेलियर था? क्या वो अकेलापन था? अब उस दर्द को डिटेल में याद करो और ये सवाल पूछो, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? क्या इसने मुझे ज्यादा अवेयर, हम्बल, इमोशनल, डिसिप्लिन्ड बनाया? अगर हां, तो आपको पहला साइन मिल चुका है कि ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप था। द हीरोज जर्नी। हर ग्रेट स्टोरी में एक कॉमन पैटर्न होता है। हीरो की नॉर्मल लाइफ, कोई दुखद घटना, कोई स्ट्रगल, हीरो का टूटना, फिर सेल्फ डिस्कवरी और फिर दूसरों के लिए वॉरियर बन जाना। यह सिर्फ मूवीज में नहीं होता। रामायण में राम को वनवास मिला, फिर रावण का अंत किया। महाभारत में अर्जुन भ्रमित था, फिर गीता सुनकर क्लैरिटी मिली। हैरी पॉटर को पेरेंट्स खोने पड़े, फिर दुनिया बचाई। आपकी जिंदगी भी एक स्टोरी है और आपका दर्द आपके इनर हीरो को एक्टिवेट करने आया है। आज की जनरेशन कंफर्ट से घिरी है लेकिन क्लैरिटी से दूर। सब कुछ एक्सेसिबल है, फूड डिलीवरी, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड, रील्स फॉर डिस्ट्रैक्शन, एआई फॉर शॉर्टकट्स, लेकिन फिर भी एंजाइटी, डिप्रेशन और होपलेसनेस बढ़ रही है। क्यों?
क्योंकि हम स्ट्रगल को रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ पर्पस को भी खो रहे हैं। द मोर यू अवॉइड पेन, द मोर यू अवॉइड पर्पस। जब तक आप खुद से नहीं टकराओगे, तब तक असली तुम सामने नहीं आएगा। पेन से पर्पस में रूपांतरण कैसे होता है? स्टेप 1, फील इट, डोंट फाइट इट। दर्द को एक्सपीरियंस करो, रो, लिखो, चिल्लाओ, लेकिन दबाओ मत। स्टेप 2, स्टडी इट। क्या पैटर्न है? बार बार वही गलती क्यों हो रही है? क्या यह दर्द किसी पुराने अनरिजॉल्व्ड इश्यू से जुड़ा है? स्टेप 3, एक्सप्रेस इट। जर्नलिंग, आर्ट, कॉन्वर्सेशन, थेरेपी। एक्सप्रेशन से हीलिंग शुरू होती है। स्टेप 4, यूज इट। अब उस दर्द को फ्यूल बनाओ। जो अकेलापन था, अब दूसरों को फील करवाओ कि वो अकेले नहीं हैं। जो फेलियर था, अब एक स्ट्रैटेजी बनाओ और दूसरों को सिखाओ। कुछ सवाल जो आपसे आप ही पूछो और उनका जवाब लिखो। अगर मेरे दर्द की वजह से किसी और को राह मिल सकती है, तो क्या मैं उसे ओपनली शेयर कर सकता हूं? क्या मेरी सफरिंग ने मुझे किसी चीज में मास्टर बनाया है? क्या मैं उस दर्द से निकला हूं जो आज किसी और को तोड़ रहा है? अगर हां, तो आप रेडी हो अपना पर्पस पहचानने के लिए। पर्पस इजंट फाउंड, इट्स क्रिएटेड। पर्पस कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आप बनाते हो अपने डिसीजन से। हर बार जब आप दर्द से सीखते हो, आप पर्पस की एक ईंट रखते हो। हर बार जब आप दूसरों के लिए यूजफुल बनते हो, आप उसका दरवाजा बनाते हो। हर बार जब आप फिर से उठते हो, आप उसका दर खटखटाते हो। दर्द तुम्हें बुला रहा है, चल कुछ ऐसा बना जो सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके काम आए। आप सोचते हो, मैं कौन हूं किसी की मदद करने वाला? लेकिन शायद यही आपकी यूनिकनेस है। आप फेल हुए हो, इसलिए आप ऑनेस्ट एडवाइस दे सकते हो। आप रिजेक्ट हुए हो, इसलिए आप एम्पैथी दे सकते हो। आप अकेले थे, इसलिए किसी और का सहारा बन सकते हो। जो खुद अंधेरे से गुजरा है, वही किसी और को रोशनी तक ले जा सकता है। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, अब तुम जाग गए हो। अब जब आपने जाना कि कैसे दर्द में पर्पस छुपा होता है, तो अगला कदम है उस पर्पस को अपनी जिंदगी का मिशन बनाना। मतलब क्या? अपनी स्टोरी को सिर्फ याद मत करो, उसे यूज करो। जो तुम्हारे साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो, इसका प्रयास करो। अपने एक्सपीरियंस को इंस्पिरेशन में बदलो। दर्द से भागो मत, उसे बुलाओ और कहो, चल अब मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं। पार्ट 3, टर्निंग स्ट्रगल इनटू सर्विस। जो खुद टूट चुका हो, वो किसी और को जोड़ना सबसे बेहतर जानता है। अब तक आपने सीखा कि संघर्ष और दर्द जिंदगी का हिस्सा है। फिर जाना कि कैसे उसी दर्द से जीवन का उद्देश्य जन्म ले सकता है। अब बात है उस उद्देश्य को जमीन पर उतारने की। अब समय है अपने अनुभवों को दूसरों की सेवा में लगाने का, क्योंकि आखिर में हमारी सबसे बड़ी हीलिंग वहीं होती है जब हमारा दर्द किसी और की दवा बन जाए। एक वक्त था जब तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ता था, अब वो किसी और को जोड़ने की ताकत बन सकता है। सोचो, जो इंसान कभी अकेलेपन से टूटा था, वही आज दूसरों को कंपेनियनशिप दे सकता है। जो कभी डिप्रेशन में था, वो अब दूसरों को थेरेपी के लिए मोटिवेट कर सकता है। जिसने रिजेक्शन फेस किया, वो अब दूसरों को सेल्फ वर्थ सिखा सकता है। जो सबसे ज्यादा गिरा हो, वो सबसे बेहतर हाथ पकड़ सकता है। स्ट्रगल को इम्पैक्ट में बदलने के 3 पावरफुल तरीके। 1, अपनी कहानी साझा करो। शेयर योर स्टोरी। लोग परफेक्ट इंसानों से कनेक्ट नहीं करते, लोग रियल इंसानों से कनेक्ट करते हैं। जब आप अपनी स्टोरी, अपनी हार, अपनी तकलीफ ओपनली शेयर करते हो, तो आप परमिशन देते हो कि लोग भी अपनी सच्चाई सामने लाएं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स या एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, आपका एक शब्द किसी के अंदर उम्मीद जगा सकता है। 2, मेंटर बनो। बी द गाइड यू नीडेड। आप जिस दर्द से निकले हो, उस राह पर कोई और भी है। सोचो, अगर आपको कभी कोई गाइड मिला होता, तो क्या आपकी जर्नी आसान नहीं होती?
अब आप वो इंसान बन सकते हैं जो आपने कभी मांगा था। स्ट्रगल करते स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, इमोशनल सपोर्ट ग्रुप्स बनाओ, आर्टिस्ट्स, क्रिएटर्स या लर्नर्स को डायरेक्शन दो। सर्विस तब शुरू होती है जब आप अपने लेसन को किसी और की लाइट बना देते हो। 3. कम्युनिटी बनाओ, क्रिएट सेफ स्पेसेस। दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है सेफ स्पेसेस की। ऐसी जगहें जहां जजमेंट ना हो, जहां लोग रो सकें, जहां लोग सुन सकें और सुने जाएं। आप व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्कॉर्ड सर्वर या इवन एक ऑफलाइन सर्कल बना सकते हो जहां लोग अपने स्ट्रगल्स शेयर करें और एक दूसरे को लिफ्ट करें। यू डोंट नीड टू बी फेमस टू बी इम्पैक्टफुल, यू नीड टू बी ह्यूमन। हीलिंग थ्रू हेल्पिंग। रिसर्च बताता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपके अंदर भी हीलिंग होती है। सर्विस एक दो तरफा गिफ्ट है। सामने वाले को सपोर्ट मिलता है और गिवर को सेंस ऑफ पर्पस। जब आप अपने दर्द का मीनिंग दूसरों की मदद से जोड़ते हो तो वो दर्द आपको तोड़ता नहीं, वो आपको एलिवेट करता है। डेली लाइफ में सर्विस को लाओ। अब सर्विस कोई बड़ा मिशन शुरू करना नहीं होता। हर दिन आप छोटे छोटे डिसीजन से ये कर सकते हो। एग्जाम्पल्स: किसी दोस्त की बात बिना एडवाइस दिए सुनना, किसी अनजान को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, किसी बिगिनर को स्किल सिखाना, किसी को फ्री में गाइड देना जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बार जब आप अपने ईगो से ऊपर उठते हो, आप इंसानियत के एक लेवल ऊपर जाते हो। द पावर ऑफ वन। बहुत लोग सोचते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा, लेकिन याद रखो, मलाला भी अकेली थी, ग्रेटा थनबर्ग भी अकेली थी, भगत सिंह भी अकेला था, पर उन्होंने अपने दर्द को अकेला नहीं रहने दिया, उसे आवाज दी और वो आवाज एक आंदोलन बन गई। चेंज बिगिंस विद वन पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टे साइलेंट। डर और डाउट आएंगे, लेकिन जब आप अपनी जर्नी शेयर करने लगोगे तो डर आएगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी बातों में दम है, क्या कोई जज करे तो। लेकिन याद रखो, लोगों की जजमेंट टेम्परेरी होती है, आपका पर्पस परमानेंट है। जो भी व्यक्ति आज किसी की जान बचा रहा है वो कभी खुद को खो चुका था। जो आज रोशनी दे रहा है वो कभी अंधेरे में था। आपका डर आपको चुप कराना चाहता है, लेकिन आपकी कहानी किसी की जरूरत बन सकती है। पर्पस इज इक्वल टू पेन प्लस सर्विस। अब इस पावरफुल फॉर्मूला को याद रखो। पर्पस इज इक्वल टू पेन प्लस सर्विस। आपने जो फील किया और उसे किसी और की हेल्प में बदला, वही आपका लाइफ पर्पस है। आपका दर्द किसी मिशन की शुरुआत है। वो मिशन दुनिया को बदल सकता है, चाहे छोटा स्केल हो या बड़ा। कुछ महान लोगों की सेवा संचालित जर्नीज। गौर गोपाल दास, इंजीनियर से मंक, अपने स्ट्रगल को दूसरों की विजडम में बदल दिया। जय शेट्टी, ब्रेकडाउन से गुजरकर आज लाखों को क्लैरिटी दे रहा है। संदीप माहेश्वरी, फेलियर से भरा पास्ट और आज भारत का सबसे इंपैक्टफुल मोटिवेशनल टीचर। इन्हें सुनने का मन क्यों करता है? क्योंकि इन्होंने अपना दर्द दबाया नहीं, उसे आवाज दी। एक्शन प्लान अभी से शुरू करो। स्टेप 1, अपनी जर्नी को लिखो। 3 सबसे मुश्किल समय कौन से थे? क्या सीख मिली? अब किसका भला कर सकते हो? स्टेप 2, एक मीडियम चुनो। वीडियो बनाओ, पोस्ट लिखो, दोस्त से बात करो, किसी अनजान को गाइड करो। स्टेप 3, कंसिस्टेंट बनो। सर्विस एक दिन की चीज नहीं, ये लाइफस्टाइल है। हर दिन पूछो, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं? आज मेरा अनुभव किसके काम आ सकता है? अब तुम्हारा दर्द तुम्हारी लेगेसी है। अब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो उन सब की भी है जो अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां तुम थे। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम एक लाइट हो, एक रास्ता हो, एक इंस्पिरेशन हो। तुम्हारा दर्द किसी और की दवा बन सकता है अगर तुम उसे बांटने की हिम्मत करो। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आपकी जिंदगी की तकलीफें वाकई सिर्फ तकलीफ हैं,
या वो आपके भीतर छिपी ताकत को बाहर निकालने का रास्ता है? जो लोग इस दुनिया में कुछ बदलते हैं वो भी आपकी तरह ही थके हुए थे, टूटे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज सीखी थी, दर्द को टालो मत, उसे समझो। क्योंकि वही दर्द, वही हार, वही अकेलापन आपके चरित्र को तराशता है। अब आपको क्या करना है? बैठो शांत होकर और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफों को एक बार फिर याद करो, लेकिन इस बार शिकायत के लिए नहीं, मकसद खोजने के लिए। हर दर्द में एक सबक ढूंढो। शायद किसी ने धोखा दिया ताकि आप भरोसे को समझो, शायद कुछ छिन गया ताकि आप उसमें अपनी पहचान ढूंढना छोड़ सको, शायद आप हार गए ताकि आपको जीत की भूख लगे। अपने भविष्य को फिर से डिजाइन करो। अब आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, अब आप वो इंसान हो जो टूटने के बाद भी खड़ा है और जिसका मकसद सिर्फ जीना नहीं है बल्कि असर छोड़ना है। अब वक्त है मीनिंग फैलाने का, सिर्फ खुद तक सीमित रहने का नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे सिर्फ बंद मत करो, इसे एक एक्शन में बदलो। किसी स्ट्रगलिंग इंसान को भेजो या खुद एक पोस्ट लिखो उस सबक पर जो आपने आज सीखा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेले का सफर नहीं होता, ये एक लहर है जो एक से दूसरे तक जाती है। अंत में एक बात याद रखो, जिंदगी तुम्हारे साथ उतना बुरा नहीं कर रही जितना वो तुम्हें मजबूत बना रही है। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मेरे पास मायने हैं, मेरे पास मकसद है, और जब तक मैं सांस ले रहा हूं मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर अभी भी कोई चीज अनक्लियर है तो यही आपका संकेत है। अपनी कहानी को अधूरी मत छोड़ो, उसे लिखो, जियो और दूसरों को भी जीना सिखाओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें और रियल फोकस कैसे पाएं, ताकि आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाए। चलते हैं दोस्त, और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम अब मायने जानते हो।